नमस्कार। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आज के इस दिन के माध्यम से एक ये संदेश दिया जाता है कि आप तंबाकू का सेवन ना करें। बहुत आगे बढ़ चुका है समाज। आज ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं मालूम होगा क्या नुकसान है इस धूम्रपान के, लेकिन बावजूद इसके दिन प्रतिदिन धूम्रपान बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसका सेवन ना करें। जिस किसी भी रूप में आप ये सेवन करते हैं, आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा ठहरें, थोड़ा समझें कि ये केवल आपके लिए ही नुकसानदायक नहीं। आप अपने पीछे जो भरा पूरा परिवार छोड़ रहे हैं, इससे उनका भी नुकसान है, क्योंकि आप तो तंबाकू खाएंगे, पिएंगे और दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जिनको आप अपना कहते हैं, आप कहते हैं कि मेरा तो दिल नहीं लगेगा, मुझे तो चैन नहीं आता, बच्चों को ना देख लूँ, माता पिता को ना देख लूँ। आप कहते हैं कि मुझे इतना प्रेम है, इतनी मोहब्बत है अपने परिवार से, और जब आप ऐसा गलत काम करते हैं, इतना भारी नुकसान वाला काम जब आप करते हैं, तब उस प्रेम का स्मरण क्यों नहीं होता? आपको होना चाहिए ना। तभी छोटा सा कांटा आपके परिवार के, आपके किसी प्रियजन के पाँव में लग जाए तो आपकी पीड़ा बहुत बड़ी होती, लेकिन आप अपने आप को मौत के मुंह में डाल देते हो और थोड़ा सा भी आपको ये महसूस नहीं होता कि आपके ना होने से, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं परिवार के, आपसे वो फैमिली चलता है, आपसे उस फैमिली में खुशियां हैं, सब चीज़ें आपके होने से हैं और आपके स्वस्थ होने से हैं, आपके रोगी होने से नहीं। पहले का जो वक्त था, हम कह देते कि बड़े बूढ़े भी तो हुक्का खूब पीते थे, उनको क्या हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। ये एग्जाम्पल देना भाइयों बंद कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि ये आपके लिए आत्मघाती एग्जाम्पल है। आज आप पी रहे हैं, वो चल गया। वो एक दौर था जब वो ज्ञान नहीं था, जब वो समझाइश नहीं थी, वो जागरण नहीं था, लोग जागे हुए नहीं थे, विज्ञान इतना नहीं था कि ये बता सके कि ऐसा क्या क्या नुकसान इस चीज़ के हो रहे हैं। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। आज विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वो आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी हानि, 80 लाख लोग साल में मर जाते हैं तंबाकू के सेवन से, और जिसमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों को भी, उनकी भी है, ऐसे लोग भी हैं जब हवा में जो धुआं फैलता है उसकी वजह से मर जाते हैं। वो पीते नहीं, हम खुद तो मरते हैं, हम औरों को भी मारते हैं, जिनका कोई दोष नहीं, जिनकी कोई गलती नहीं। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आके आपको मार के चला जाए बेवजह, बिना वजह। हम क्या कहेंगे? बहुत बड़ा अन्याय हुआ, कुछ लेना ना देना, बेवजह इसकी जान ले ली। कितना निर्दयी, कितना निरंकुश, कितना जानवर होगा, कितना हैवान, कितना शैतान होगा, पता नहीं क्या क्या आप कहने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो भी लोग धूम्रपान करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की, औरों की भी जान लेता है। आपको ना तो अपनी जान लेने का हक है, ना औरों की जान लेने का हक है। तो दोस्तों, जागिएगा, उस पुराने समय के उदाहरणों से अपने आप को सही ना बताएं। समय आ गया है कि आप अपने को बचाएं, अपनी पीढ़ियों को बचाएं, क्योंकि आपके छोटे से डॉक्टर बता भी रहे हैं। मैंने डाला है कुछ कंटेंट, आज कुछ संदेश, कुछ जानकारी मैंने फेसबुक पेज पे डाली है कि कैसे आप जो है इसके धूम्रपान पहले हुक्का बीड़ी से शुरू होता है, उसके बाद बड़े बड़े नशे और भी हानिकारक जो नशे हैं व्यक्ति शुरू कर देता है। रोजाना रोहतक पीजीआई में बताया है डॉक्टरों ने कि सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं धूम्रपान छुड़वाने के लिए। तो समस्या बहुत व्यापक बन चुकी है, हल्के में लेने की बात नहीं है। आपको यदि परिवार से मोहब्बत है तो आप सबसे पहले जागने का काम कीजिए कि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। यदि सही मायने में है और ये ढकोसला जो ड्रामा जो यदि कर रहे हैं, तो ये आज नहीं तो कल फैमिली को भी समझ में आएगा, लेकिन वो भी आपसे, वो मोह पास में बंधे हैं आपके,
उनके हाथ में रोने के सिवाय कुछ नहीं लगता है। तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है, क्योंकि ऐसा कोई भी सदस्य, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ पे धूम्रपान या नशे के आदि लोगों को परिवार वाले, खास तौर पे, विशेष तौर पे आपके बच्चे अवश्य हाथ जोड़ के, वो कोमल कोमल हाथ जोड़ के आपसे कितनी विनतियां, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, आपके पैरों में पड़ते हैं कि पिताजी, दादाजी, आप ये ना कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आप चाहिए, हमारा साथ ऐसे मत छोड़िए। और आपको हंसी आती कि कैसी वाहियात की बात कह रही। वाहियात कहाँ, ये सत्य बात है। आप कभी न कभी बहुत जल्द उनका साथ छोड़ ही देते, रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे रोग जो केवल आपको नहीं दूसरे को भी लग जाए। कोरोना का भी जो संक्रमण है, इसकी वजह से, धूम्रपान की वजह से ही बहुत ज़्यादा फैला है और उसकी संभावना रहती है फैलने की, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे। तो आप अपनों की पुकार सुनिए, अपनों की भावना को समझिए, जानिए, उनको आपकी ज़रूरत है ये भी जानिए। और आप यदि रोक लेंगे अपने आप को इस बुराई से, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी ये चीज़ें नहीं फैलेंगी, क्योंकि वो इसको सही ठहरा देते हैं कि मेरा बाप पीता है, मेरा दादा ऐसे ऐसे नशे करता है, तो मैं भी कर लूँगा, तो क्या पहाड़ टूट जाएगा, क्या आपत्ति है किसी को। इसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं बच्चे। कोमल मन है, मालूम नहीं होता कि आपने तो गलतियां की हैं, लेकिन वो आपको देख के गलतियां करते हैं। आप बताते हैं कि समाज में ये पीढ़ियां दोषी, ये लोग गलत हैं। अरे आपको बचपन से हुक्का पीते, बीड़ी पीते, जब आप गोद में लेके बैठे होते हैं उनको, तब भी आपके मुंह में बीड़ी सिगरेट होती है। आपको जरा सा रहम नहीं आता उन मासूमों पे कि ये जो जहर है आप उस मासूम के अंदर धकेल रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं। मैंने तो ऐसा परिवार में जब भी देखा, मैंने टोका कि कम से कम इसको तो छोड़ दो, कहीं बैठा दो इसको, आप मत लो। जब ऐसा करते हो, दया कीजिए इन मासूमों पे। तो आडंबर से बात नहीं बनेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि अकेले जो है गवर्नमेंट भी इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं किए हुए हैं, नहीं कर रही है, प्रयत्न नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं रोकेगी तो क्या हम मर जाएं? गवर्नमेंट नहीं संभालेगी तो क्या हम नहीं संभलें? सब, अरे व्यक्तिगत मसला है, मुझे क्या खाना पीना, अपने आप को बचाना, गवर्नमेंट नहीं बचाएगी, भूल जाइए। ऐसे कुछ प्रयास कभी अतीत में हुए हैं, आज भी ऐसे प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी हार मान जाते हैं राजनीतिक वजहों से। कुछ नहीं मानते, कुछ टिके हुए हैं, कुछ अड़िग हैं। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। वो पहला प्रयास में तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि क्यों ना ये सब चीज़ें, इनका निर्माण बंद हो, ये बने ही नहीं। और उसके अलावा कोई उपाय है भी नहीं। आप खुद जागे, आप सामूहिक रूप से आने वाले कल के लिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप मिल के ये दबाव बनाएं कि नहीं, ये चीज़ों का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये इन पे बैन लगना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। इससे भी फर्क पड़ेगा। अकेली कोई एक चीज़ नहीं है जो फर्क डाले। मिलजुल के आपके, हमारे, सबके प्रयासों से, गवर्नमेंट के प्रयासों से बचा जा सकता है। अन्यथा बहुत पीड़ित जीवन जीना पड़ेगा, बहुत रोगी जीवन एक जीना पड़ेगा। बहुत बड़ी क्षेत्र की आबादी को, बहुत बड़ी आबादी का जीवन जो है वो खराब होने वाला। तो जागिए, जगाइए। मैं तो खास तौर पे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से कि वाकई में जो आप भूमिका निभाते हैं, हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, अपने बड़ों को समझाइए, क्योंकि आज जमाना बदल चुका है, पुराने एग्जाम्पल काम नहीं देंगे। और आपके स्नेह भरे प्रयास से, आपकी प्रार्थना से, आपकी गुजारिश से बच्चों में ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। और इस मुहिम में, इस काम में मुझे ऐसा लगता है कि बड़े लोग तो, समझदार लोग तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जो भी मेरे इस वीडियो को देखे तो ये प्रयत्न अवश्य करे, हाथ जोड़ के निरंतर, बिना थके, बिना रुके अपनों को बचाने के प्रयास में जुटे, हाथ जोड़े, ये कहे कि आप छोड़ दे, आप छोड़ दे। आपकी विनम्र विनती आपके अपनों को बचाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप एक अच्छा समाज बनाएंगे, हम सब मिलके निरोगी समाज हम बनाएं मिलके, ऐसा ये प्रयास है, ऐसी प्रार्थना है। इस वीडियो को जो भी देखें आप ध्यान से देखें, आगे उन लोग सभी तक भेजें।
मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।